हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी टिश्यू की। टिश्यू में अपने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर दिए थे। एनिमल टिश्यू में बात चल रही थी अपनी फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। और एपिथेलियम टिश्यू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियम, और जिसमें पहला है स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है इसको पावमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इनकी जो सेल्स हैं, इनकी क्या हैं, जो सेल्स हैं वो रो यानी कि कतारों में पाई जाती हैं। एज अ टाइल ऑन द फ्लोर, एज अ टाइल्स ऑन द फ्लोर। जैसे कि टाइल पाई जाती हैं फ्लोर के ऊपर एक साथ आपस में भिड़ी हुई, बिल्कुल जस्ट पास, ऐसे ही ये स्क्वामस एपिथेलियम की सेल्स पाई जाती है, इसलिए इनको पावमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। ये थिन, फ्लैट और डिस्कॉइडल शेप में पाई जाती हैं। थिन होती हैं। कैसी होती हैं? थिन होती हैं। और ये थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, डिस्कॉइडल शेप की होती हैं। फ्लैट, थिन और डिस्कॉइडल शेप, डिस्कॉइडल होती हैं, यानी दोहरी एक तरीके से। और अगर हम बात करें और इनके बीच में एक ब्लग पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है एक ब्लग, यानी कि एक उभार। और ये जो ब्लग है यहाँ पर पाया जाता है फ्लैट न्यूक्ली। एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि कैसा होता है? फ्लैट। और ये स्मूथ और वेवी यानी कि कठोर, यानी दोनों तरीके की हो सकती है। स्मूथ भी हो सकती हैं और थोड़ी सी टफ भी पाई जा सकती हैं। वेवी जिसको कहते हैं VAVY। और स्क्वामस एपिथेलियम को सिंपल एपिथेलियम भी कहते हैं। इनको जो है वो हम सिंपल एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलियम भी कहते हैं। और इसको सिंपल एपिथेलियम कहने का कारण है क्योंकि ये फ्लैट सेल्स होती हैं और लाइनिंग में पाई जाती है। क्योंकि ये फ्लैट होती हैं एक तो, और लाइनिंग में पाई जाती हैं। लाइनिंग जो होती हैं किसी भी ऑर्गन के अंदर, कैविटी के अंदर जो लाइनिंग पाई जाती है, डेलिकेट जो ऑर्गन होते हैं, सॉफ्ट जो ऑर्गन होते हैं, उनमें जो लाइनिंग पाई जाती है वहाँ पे ये पाई जाती है, इसलिए इनको सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। इनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस भी कहते हैं, और कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस भी कहते हैं क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड होती हैं। कैसी होती हैं? कई सारी लेयर में पाई जाती हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं। मल्टी लेयर्ड होने की वजह से इनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस भी कहते हैं। और ये जो है वो एज ए स्किन के ऊपर कवरिंग का काम करती हैं ये, और एज ए स्किन में भी पाई जाती हैं। और वियर एंड टीयर यानी कि एक तरीके से उनके कटने फटने को रोकने का, या जी एज ए प्रोटेक्ट करने का काम करती है अपने इंटरनल ऑर्गन्स को। सिंपल जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये सीलोम, यानी कि जितनी भी कैविटी जो बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, कैविटी को कहते हैं सीलोम। और जितने भी सीलोम होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है, उन लाइनिंग को बनाने का काम करती हैं स्क्वामस एपिथेलियम, या फिर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो इस तरीके से ये स्किन एपिडर्मिस जो होती है हमारी बॉडी के ऊपर, जो एपिडर्मिस यानी कि स्किन जो होती है उसको बनाने का काम करती है, कैविटी में लाइनिंग का काम करती हैं। और अगर हम बात करें तो कई जो सेल्स होती हैं इनके अंदर, जो कि स्क्वामस एपिथेलियम का एक पार्ट हैं, ये कैरेटिनाइज्ड होती हैं। कई तो ऐसी होती हैं जो कैरेटिनाइज्ड होती हैं। कैरेटिनाइज यानी कि जो कि एक तरीके से कैरेटिन प्रोटीन की बनी होती हैं। कैरेटिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, इसलिए इनको कैरेटिनाइज्ड कहते हैं। और कई जो है वो सेल्स वो कैरेटिनाइज्ड नहीं पाई जाती, यानी कि कैरेटिन प्रोटीन की बनी हुई नहीं होती है, नॉन कैरेटिनाइज्ड होती हैं। जैसे कि अपनी ब्लड कैपिलरीज हैं, उनको भी बनाने का एज ए काम करती हैं ये सेल्स। तो ये थी बात स्क्वामस एपिथेलियम की। अब हम बात कर देंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में।
सेकंड है इसी में, एपिथेलियम का सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होती हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज यानी कि अच्छी तरीके से अरेंज होती हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। और अगर आप इनको वर्टिकल सेक्शन से देखेंगे तो ये आपको कुछ कुछ क्यूबॉइडल शेप की लगेंगी। वर्टिकल सेक्शन से तो इनका जो शेप है आपको लगेगा क्यूबॉइडल, जबकि आप फ्लैट सरफेस से इनको देखेंगे तो ये आपको पॉलीगोनल शेप की दिखाई देंगी। अलग अलग नज़रिए की बात इस तरीके से आप कह सकते हैं। न्यूक्लियस जो है वो राउंडेड और सेंट्रिक होता है। न्यूक्लियस जो है वो राउंडेड और सेंट्रल होता है, यानी बीच में पाया जाता है, गोल होता है, फ्लैट नहीं होता। जो माइक्रोविली जो हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर आती हैं, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन का काम कर सकती हैं। एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है ये फ्लो कर सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं। जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम किडनी की लाइनिंग में पाई जाती हैं, थायराइड वेसिकल्स के अंदर पाई जाती हैं, ग्लैंड्स जो हैं हमारी उनमें पाई जाती हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का इनका काम होता है, क्योंकि ये पाई जाती हैं कहाँ, किडनी की लाइनिंग में। और ये गोनाड्स के अंदर भी पाई जाती हैं, गोनाड्स के अंदर भी पाई जाती हैं। गोनाड्स यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको गोनाड्स कहते हैं। मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर होते हैं ओवरी। तो टेस्टिस का काम है मेल गैमीट यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करना, ओवरी का काम है फीमेल गैमीट यानी ओवम या एग सेल प्रोड्यूस करना। तो कुल मिला के जो गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल उनको भी एक तरीके से जर्मिनेट या कि प्रोड्यूस करने का काम भी ये करती हैं। इस तरीके से ये छोटी सी बात थी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। आगे हम बात करेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम और एक और पार्ट रह जाएगा इनका सिलिएटेड, उसके बारे में बात करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।